Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum dear friends. I am your host Nazir Hussain Lashari and you are watching Science by Nazir YouTube channel. Dear friends, खुश आमदीद हमारे चैनल में, वेलकम बैक। तो आज जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कमेंट में कहा कि सर कंप्यूटर के और भी MCQs हों तो प्लीज़ मुझे हमें जो है वो सेंड कर दें। तो ये मैंने कुछ MCQs हैं, तो मैंने ये सॉल्व MCQs किए हुए हैं या कंप्यूटर के MCQs जो हैं वो मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ वीडियो के फॉर्म में दे रहा हूँ ताकि आपको PST और JST जो टेस्ट है उसमें आपकी हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि कंप्यूटर जो है कंप्यूटर भी हमारे कोर्स में और हमारे सिलेबस में IBS जो इशू शुदा सिलेबस है उस पे सिलेबस पे भी मैंने वीडियो बनाया था पिछले कुछ दिनों में। तो आज जो कंप्यूटर का पोर्शन है उस पर भी मैं ये जो है हो सकता है ये लास्ट वीडियो हो या फिर उसके बाद अगर किसी ने कहा तो कंप्यूटर पे एक और वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो बस कंप्यूटर के ये जो है ये लास्ट वीडियो है। तो चलो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट आपको जल्द से जल्द, सबसे जल्द और तमाम जल्द आपको पहुंच सके। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MCQ नंबर फर्स्ट है, द टर्म कंप्यूटर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम। कंप्यूटर का टर्म जो है वो ड्राइव फ्रॉम किसे? ए ऑप्शन है लैटिन, बी जर्मन, सी फ्रेंच और डी अरेबिक। तो लैटिन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शंस जो हैं आखिर में दिए हुए हैं MCQs के, हर MCQs के बाद। उसके बाद हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। तो इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन कौन है? चार्ल्स बेबेज। उसके बाद हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का जो फादर है वो कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। अच्छा, उसके बाद हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का जो है फादर कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। उसके बाद CPU कंटेंट्स। तो CPU क्या कंटेन करता है? आंसर कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो CPU कंटेन करता है कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये जो CPU कंटेन करता है। उसके बाद क्वेश्चन MCQ नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो होता है आंसर जो है यूज़र इंटरफेस। उसके बाद द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो मशीन लैंग्वेज का कंप्यूटर था। डैश, उसके बाद डैश इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस। वो नेटवर्क होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कोडेड एंटिटीज which are used to gain access to a computer system are called passwords. क्वेश्चन नंबर 11 है, which of the following statement is true। जो ऑप्शन नंबर ए में स्टेटमेंट मिली हुई है वो करेक्ट है। माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी मिनी कंप्यूटर्स वर्क्स मोर फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट काम करते हैं। उसके बाद यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन फोल्डर्स। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? प्रिंटर। उसके बाद विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस होना चाहिए? मोडियम। व्हाट इज़ द लाइट पेन? लाइट पेन इज़ अ ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। उसके बाद UNIVAC इज़, ये क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
इसका शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद सी डी रोम स्टैंड्स फॉर, ये जो सी डी रोम स्टैंड फॉर है ये कई दफ़ा टेस्ट में आ चुका है, तो इसको आप अपने जहन में ज़रूर रखें और याद करें। सी डी रोम स्टैंड्स फॉर कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद ALU इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, VGA इज़ वीडियो ग्राफिक एरे। उसके बाद IBM 1401 इज़ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। IBM जो है वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का कोड है। MSI स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। The capacity of 3.5-inch floppy disk is 1.44 MB. WAN stands for Wide Area Network. WAN जो है स्टैंड फॉर है, जो ये भी कई दफ़ा टेस्ट में आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है। उसके बाद MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। EBCDIC stands for Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Which of the following is a part of Central Processing Unit? Central Processing Unit का कौन सा फॉर्म पार्ट है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। उसके बाद CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। उसके बाद जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? स्पैम, SPAM, स्पैम। हैकर्स, व्हाट आर हैकर्स? ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स। हैकर्स वो होते हैं जो किसी और के कंप्यूटर, किसी और के कंप्यूटर पे अटैक करें और उसकी डेटा चुरा लें, उसको हैकर्स कहा जाता है। What type of computers are client computers most of time in the client service system? वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर जो हम जो ख़रीदते हैं या जो बेचते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। उसके बाद 31 MCQ है। कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बूट नहीं किया जाएगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो उसमें। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमरिक डेटा इज, नॉन न्यूमरिक डेटा को क्या कहा जाएगा? एम्प्लॉय एड्रेस। What is embedded system? The computer and software system that cannot the machine. First page of website is termed as home page. First page को क्या कहा जाता है? Home page. Dash is the appearance of typed characters. Format is the appearance of typed characters. When a file is saved for the first time, it must be given a name to identify it. ये ज़रूर किया जाता है कि जब भी हम फाइल सेव करते हैं किसी कंप्यूटर में तो फर्स्ट उसका नेम ज़रूर देते हैं आइडेंटिफाई के लिए। उसके बाद ऑफिस LANs which are scattered geographically on large scale can be connected by the use of corporate, वो होता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर वाज यूजेस देम? मेन मेमोरी। व्हाट आर डेटा प्रोग्राम स्टोर्ड वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम?
वो मेन मेमोरी में यूज़ होती है, डेटा एंड प्रोग्रामिंग। Dash represents raw facts, whereas dash is data made meaningful. वो that data represents facts, whereas information is data made meaningful. उसके बाद which characteristic of read only memory read only memory makes it useful. Data is ROM is non-volatile, that is remains there even without electrical power. Question number 42. What do you call the programs that are used to find out possible faults and their causes? वो होता है diagnostic software. Which programming language are classified as low level languages? वो होती है assembly languages. Which of the following is not antivirus software? Antivirus software कौन सा नहीं है? Oracle is not antivirus software. Which device is required for the internet connection? ये मैंने पहले भी ये जो वीडियो है ये MCQ है पहले भी मैं बता चुका हूँ, अभी भी यही MCQ सेम आया है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक दो जो कुछ दिन पहले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट हुई थी, IBA वालों ने ली थी, उसमें भी कंप्यूटर का था, तो ये जो क्वेश्चन है ये उसमें आया था। ठीक है। What does DMA stands for? DMA का स्टैंड फॉर क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस कौन सी हैं? टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑल ऑफ दिस। हार्ड डिस्क भी है, टेप भी है और फ्लॉपी डिस्क भी है। व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप्ड लॉगरिथम? लॉगरिथम जो जॉन नेपियर ने 1614 में डेवलप की थी। A normal CD-ROM usually can store up dash data, store up 680 MB डेटा। CD-ROM जो है वो 680 MB डेटा जो है वो कलेक्ट कर देता है, उसको स्टोर कर देता है। उसके बाद MIS is designed to provide information needed for effective decision made by managers. उसके बाद 51 व्हाट इज लाइट पेन? लाइट पेन क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। उसके बाद BCD इज व्हाट इज BCD? बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसके बाद ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? EDSAC फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स आर द चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। उसके बाद फॉरट्रैन इज फार्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग 1956 to 1965। सेकंड जनरेशन जो है वो 1956 to 1965 की जो जनरेशन 9 साल में इसमें डेवलप की गई थी। द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज लार्ज किसमें होती है? फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर साइज थी वो बहुत बड़ी थी। वो कहा जाता है कि जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी उसमें कहा कि तकरीबन एक जो पूरा रूम है उसकी जगह फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर वो उसमें आ जाता था, इतना बड़ा था। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स? माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो फोर्थ जनरेशन के लिए डिवाइसेस हैं।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेजिन प्रिंटेड टेक्स्ट, OCR. Which of the following devices can be used to directly imagine printed text? Printed text को डायरेक्ट किससे, OCR की मदद से हम प्रिंट कर देते हैं. उसके बाद द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, आउटपुट जो है प्रिंटर की क्वालिटी वो डॉट पर स्क्वायर इंच, जो स्क्वायर इंच पे जो डॉट्स होते हैं उस पर हम मेजर कर सकते हैं. इन एनालॉग कंप्यूटर, व्हाट इज इन एनालॉग कंप्यूटर? करेक्ट ऑप्शन क्या है, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म. उसके बाद इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एक्सिक्यूटेड बोथ सिक्वेंशली एंड पैरेलल. तो इसमें जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स में उनमें दोनों बोथ sequentially and parallel. Who designed the first electronics computer, ENIAC? J. Presper Eckert and John W. Wackley. Who invented the high-level language C? Dennis Ritchie. Personnel who design, program, operate and maintain computer equipment refers. Popley Ware. उसके बाद 68. When did Arc Revel, IBM and Apple Computer Inc. decide to join hands? 1991. 1991 में जो IBM एंड एप्पल कंप्यूटर्स हैं वो डिसाइड ज्वाइन हो गए. IBM और एप्पल कंप्यूटर जो है वो एक हो गए. उसके बाद ह्यूमन बींग्स आर रेफर्ड टू एज होमोसेपियंस. विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकोसेपियंस कंप्यूटर. होमोसेपियंस तो ह्यूमन बींग्स के लिए साइंटिफिक नेम है, लेकिन कंप्यूटर का साइंटिफिक नेम क्या है, सिलिकोसेपियंस. 70 MCQs. An error in software or hardware is called a bug. What is the alternate computer jargon for it? Glitch. Modern computers are very reliable, but they are not infallible. Infallible. जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो रिलायबल तो हैं, बट दे आर नॉट इनफेलिबल. तो उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स आर द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेट अटेंशन. उसके बाद है पिक्सेल. उसके बाद रिवर्स वीडियो. 73 MCQs है. पर्सनल कंप्यूटर्स यूज अ नंबर ऑफ चिप्स mounted on a main circuit board. What is the common name of the such boards? Motherboard. In most IBM PCs and CPU, the device drivers, memory expansions, slots, and active components are mounted on a single board. What is the name of this board? Motherboard. What is meant by a dedicated computer which is assigned one and only one task? The system unit of a personal computer typically contains all of the following modium. A computer program that converts the entire program into machine language is called a compiler. कंपाइलर जो होता है वो मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है एंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में. अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड इंटरप्रीटर. उसके बाद अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन इट अ सेंसर. A fault
in a computer program which prevents it from working correctly is known as bug। जैसे ही मैंने पहले भी ये MCQs किसी और तरह बताया कि when computer has a problem what is this is a bug। तो इसको ऐसे भी a fault in a computer program which prevents it from working correctly is known as bug। तो यहाँ पे हमारे MCQs हुए ख़त्म। यहाँ पे हमारा वीडियो जो है वो एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। और उसके बाद एक और जो बात थी तो ये बात थी कि अगर आप जो फ्रेंड्स हैं तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और उसके बाद कौन से टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए वो सारी मुझे वो चीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह ने निगहबान। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।